घटना के बाद जागा प्रशासन। रईस अलवी संवाददाता संभल। हाईवे पर अवैध टेम्पो का आतंक। बड़े हादसे के बाद जागा प्रशासन। क्यों बस मालिकों ने खड़ी की गाड़ियां। संभल जिले में हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद एक बार फिर हाईवे पर अवैध रूप से चल रहे टेम्पो और कमजोर यातायात व्यवस्था का मुद्दा चर्चा में आया है। धनारी थाना क्षेत्र में हुए हादसे में टेम्पो और कार की टक्कर से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना के बाद जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर लंबे समय से अवैध रूप से टेम्पो संचालित हो रहे हैं। इन टेम्पो में क्षमता से अधिक 12 से 15 सवारियां बैठाकर चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद इन अवैध टेम्पो पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। हादसे के बाद एआरटीओ संभल अमिताभ कुमार सिंह और यातायात प्रभारी द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई टेम्पो को सीज किया गया और हजारों रुपए के चालान भी काटे गए। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल खानापूर्ति है, क्योंकि हादसे के बाद ही अचानक सख्ती दिखाई जाती है, जबकि पहले से इस पर नियंत्रण नहीं किया जाता। परिवहन नियमों के अनुसार किसी भी टेम्पो या थ्री व्हीलर को नेशनल हाईवे पर सवारियां ढोने की अनुमति नहीं होती, खासकर लंबी दूरी और तेज रफ्तार वाले मार्गों पर। इन वाहनों की सवारी क्षमता भी सीमित होती है, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए कई टेम्पो चालक अधिक सवारियां बैठाकर हाईवे पर दौड़ते नजर आते हैं। इससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इस पूरे मामले में बस मालिकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। बस स्वामियों का कहना है कि अवैध टेम्पो से संचालन के कारण उनकी बसों को सवारियां नहीं मिल रही हैं। टेम्पो चालक बसों के आगे पीछे चलकर रास्ते में ही सवारियां बिठा लेते हैं, जिससे बसों का संचालन घाटे का सौदा बन गया है। इसी कारण जिले में करीब 60 से 70 बसों को फिलहाल खड़ा कर दिया गया है। बस मालिकों का कहना है कि उन्होंने अपनी बसों का संचालन रोक दिया है, क्योंकि ना तो उन्हें पर्याप्त सवारियां मिल रही हैं और ना ही वे अपने वाहनों का टैक्स समय पर जमा कर पा रहे हैं। उनका आरोप है कि जब भी टेम्पो चालकों को सवारी बैठाने से रोकते हैं तो विवाद की स्थिति बन जाती है। इसके बावजूद परिवहन विभाग और यातायात पुलिस इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। बसों के खड़े होने से सरकार को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। यदि जिले में दर्जनों बसें बंद पड़ी हैं और इनका टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है, तो इससे सरकारी राजस्व और पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं यात्रियों को भी मजबूरी में अवैध टेम्पो में सफर करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि हाईवे पर अवैध टेम्पो संचालन पर सख्ती से रोक लगाई जाए और बसों का नियमित संचालन शुरू कराया जाए, तो यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मिल सकती है और इसी तरह के बड़े हादसों को रोका जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मुद्दे पर स्थायी समाधान निकालता है या फिर हर बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होती रहेगी। एक घटना हुई थी कल हाईवे पर। टेम्पू और कार की भिड़ंत हुई थी। कई लोग घायल भी होते हैं और कई लोगों की उसमें मौत भी हुई है। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि ऑटो रिक्शा जा रहा था बगराला से भदोही की तरफ और एक अर्टिगा जा रही थी जो कि यहाँ से भदोही से बगराला की तरफ जा रही थी। तो बीच में एक घुमावदार जगह पड़ती है जहाँ पे कि सड़क सर्पीली सड़क है और उसमें ओवरटेक करने की वजह से ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि जो अर्टिगा चालक है उसने ओवरटेक किया जहाँ की ओवरटेक नहीं करना चाहिए था उसको, क्योंकि दृश्यता उतनी अच्छी नहीं होती है ऐसी जगहों पर। तो उसकी वजह से वो दूसरे लेन में जाकर उससे भिड़ गया, जिससे कि कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है और बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छा, कल घटना को देखते हुए आज बहुत ही वाहन चेकिंग किया जा रहा है और टेम्पो को भी बहुत चेक किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, हम लोग की पूरी कोशिश है। आज पूरे दिन में हम लोग अभियान चलाएँ, पहले भी चलाते रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोग मिलकर अभियान चला रहे हैं और इसमें कई सारे ऑटो रिक्शा जिसकी कि कागजात ठीक नहीं है उनको
ठीक, नाम आपका? मेरा नाम चेतन कुमार उर्फ बॉबी। जिस तरह से आपने ये देखा गया कि करीब काफ़ी बसें अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं, क्यों हैं, क्या कारण है खड़े होने का? ये कारण ये है क्या, अगर संभल बहजू रहा, संभल चंदोसी रहा, चंदोसी राजघाट रहा, ये टेम्पू अगर इतना बड़ा आतंक है और सवारी भरो तो आगे पीछे बस के आगे पीछे भरते हैं, मना करो तो ये मानते नहीं, लड़ते हैं। कंडक्टर ड्राइवरों को फिर ये रास्ते में घिर के पीटते हैं, 2 जने होते हैं। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही से जो चलते हैं, मना करो तो मानते नहीं, शिकायत करो तो कोई सुनता नहीं। अच्छा, बसें खड़े करने का कारण क्या है? टैक्स टूटा हुआ है, टैक्स जमा हो नहीं रहा, क्या करें? 5500 रुपये तो 7500 रुपये टैक्स है महीने का, टैक्स निकल नहीं रहा। जिस तरह से आज प्रशासन ने कई टेम्पू चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है, सीज की है, क्यों, क्या कारण था ऐसा? इसका ये कारण था कि कल एक्सीडेंट हो गया तो आज कार्रवाई चालू कर दी। अगर किसी टेम्पू वाले का फिटनेस नहीं है, किसी टेम्पू वाले का टैक्स नहीं है, किसी का लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और चल रहे हैं, यानी कि अवैध तरीके से। अवैध तरीके से चल रहे हैं साहब, और कहो शिकायत करो तो कोई सुनता नहीं। इसलिए हमने अपनी बस खड़ी कर दी और बस चला नहीं रहे। अच्छा, जिस तरह से जो तो नेशनल हाईवे पे चलने का टेम्पू को कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं, कमिश्नर साहब के आदेश थे। अब तो 3-4 महीने पहले मीटिंग में उन्होंने कहा था कि नेशनल हाईवे में कोई टेम्पू नहीं चलेगा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की? हमने पहले अब तो 3-4 महीने पहले दिया था, कोई कार्रवाई ना हुई। डीएम साहब ने आईटी साहब को लिख दिया, आईटी साहब ने कोई कार्रवाई उस पर आए, 1 आध दिन को घूम गए और हमारी गाड़ियों के चालान किए, हमारी गाड़ी ही बंद करी उल्टी। तो सरकार के लिए काफ़ी आय का नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी गाड़ी 50-55 गाड़ी थी, आज 10 गाड़ी रह गई। तो अब क्या कर रहे हैं, बसें खड़ी रहेंगी ये या? अब जब ना होंगे तब तो सिलेंडर करेंगे, परमिट कैंसिल कराएंगे, गाड़ी बेचेंगे, अपने बेरोजगार होंगे। अच्छा, बेरोजगार का मतलब है टेम्पू चलना? टेम्पू चलना है साहब। अगर ये टेम्पू बंद है यहाँ नेशनल हाईवे से तो आज भी हमारी सब रोजी रोटी चालू हो जाएगी। ठीक। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? कहाँ से कहाँ आ रहे थे? आपको देखा है कि बबराले के धनारे के बीच में घटना हुई थी कल। टेम्पू में ही बैठे थे 12 सवारी, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम तो 8 लोग घायल भी हुए हैं। उसके बावजूद भी आप लोग सवारी बैठे आ रहे हैं इसमें, हैं? आपको जानकारी नहीं थी? इतनी बड़ी घटना हुई है कल। आप